हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम इस चैप्टर में बर्ड्स और उनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी होती हैं ये जानेंगे, यानी कि किस प्रकार से वो खाना खाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे। हम रोजाना अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देखते हैं, राइट। दे लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार के सभी भागों में रहते हैं। ओके, देयर आर अबाउट 9300 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि लगभग 9300 प्रकार की पक्षी हैं। ओके, मोस्ट बर्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल एंड वी ऑल लव टू लुक एट देम एंड लिसन टू देयर सॉन्ग्स। अधिकतर जो पक्षी हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर पक्षी हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और हम सभी को उन्हें देखना और उनका सॉन्ग सुनना बहुत पसंद होता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको इमेज भी कुछ शो की है, कुछ डिफरेंट बर्ड्स यहाँ पर आपको दिखाई हैं। ठीक है, डिफरेंट पक्षी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What differentiate a bird from every other kind of animals, यानी कि एक बर्ड को दूसरे बर्ड से या फिर दूसरे एनिमल से क्या डिफरेंट बनाता है, क्या अलग बनाता है। द आंसर इज जस्ट वन वर्ड, फेदर्स। ठीक है, आंसर सिर्फ एक ही शब्द का है, फेदर्स, यानी कि उनके पंख। बर्ड्स आर द ओनली क्रिएचर्स दैट हैव फेदर्स। बर्ड्स सिर्फ एक ही जीव हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं। ठीक है, पंख होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी पक्षी होते हैं उन सभी के विंग्स होते हैं। ठीक है, पंख होते हैं। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, अधिकतर बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड, अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया है एक बर्ड का। ठीक है, जैसे आपको यहाँ इमेज में शो किया है, ये आईज है, ओके, हेड है, बीक है ये, ठीक है, चोंच, फेदर्स हैं, विंग्स हैं ये, ओके, टेल बताई है, लेग्स एंड फीट। ए बर्ड्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, टेल, विंग्स, लेग्स। एक बर्ड की बॉडी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, सर होता है उसका, पूंछ होती हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, और लेग्स होते हैं यानी कि पैर होते हैं। द मोस्ट स्ट्रिंकिंग एक्सटर्नल फेदर ऑफ अ बर्ड इज इट्स फेदर्स, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित भाग होता है एक बर्ड का वो उसके फेदर्स होते हैं। ठीक है, फेदर्स कवर ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी एक्सेप्ट द आईज, बीक, लेग एंड फीट। फेदर्स जो हैं एक बर्ड के सभी पार्ट को ढक देते हैं, केवल कुछ भाग को छोड़कर, जैसे आंखों को छोड़ के, बीक उसकी चोंच को छोड़ के, पैर को छोड़ के, ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी बर्ड्स की पूरी बॉडी को उनके फेदर्स कवर रखते हैं, ढक के रखते हैं। ठीक है, अब फिर से हम फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं। ए फेदर्स इज नॉट अ लिव पार्ट ऑफ अ बर्ड लाइक इट्स स्किन, यानी कि जो पंख होते हैं स्किन की तरह एक लाइव पार्ट नहीं होता, एक जीवित भाग नहीं होता एक बर्ड का। यू कुड कट इट फेदर इट इन टू एंड इट वुड नॉट ब्लीड। ठीक है, आप फेदर्स को कट कर सकते हैं लेकिन उससे खून भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये लाइव पार्ट नहीं होता बर्ड का। ओके, इन फैक्ट बर्ड्स चेंज देयर फेदर्स एट लीस्ट वंस अ ईयर। हालांकि यहाँ पर आपको बताया है कि बर्ड्स भी खुद अपने फेदर्स को चेंज करती हैं एक साल में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग, और ये जो प्रोसेस होता है यानी कि वो एक साल में अपने नए पंखों को लाती हैं, पुरानों को छोड़ देती हैं, ये होता है प्रोसेस मोल्टिंग। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फेदर्स, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के फेदर्स बताए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पर होता है डाउन फेदर्स। These feathers helps to keep the bird warm. डाउन फेदर्स क्या काम करते हैं, पक्षी को गर्म रखने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड बॉडी फेदर्स। These feathers help the birds to give its shape. ठीक है, बॉडी फेदर्स क्या करते हैं, एक बर्ड को एक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट फेदर्स। These feathers are लॉन्ग एंड फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल। ये जो फेदर्स होते हैं ये लंबे होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके विंग्स में और टेल में। ठीक है, यानी पूंछ में। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये बर्ड को फ्लाई करने में मदद करते हैं यानी कि उड़ने में मदद करते हैं। हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। ए बर्ड्स बॉडी इज वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, एक जो पक्षी का शरीर होता है वो उड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
लेट्स अस सी हाउ, देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे फर्स्ट, ए बर्ड्स बॉडी इज बॉट शेप्ड, बर्ड की जो शरीर का आकार होता है वो बॉट शेप का होता है, ठीक है, नाव की तरह। दिस हेल्प इज कट थ्रू द एयर इजीली, यानी कि इससे क्या मदद मिलती है कि वो हवा को चीरते हुए आगे उड़ सकें। ओके। सेकेंड होता है, इट्स बोन्स आर लाइट एंड हॉलो, यानी कि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं और खोखली होती हैं। दिस मेक्स इट्स बॉडी वेरी लाइट विच इज़ गुड फॉर फ्लाइंग, जिसके कारण क्या होता है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, बहुत हल्का वेट हो जाता है, जिससे ये बहुत अच्छे से उड़ पाती हैं, यानी कि उड़ने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड, ए बर्ड हैज़ विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स, एक बर्ड्स के पास आर्म्स की जगह पर विंग्स होते हैं। जैसे हम मनुष्यों में हाथ होते हैं तो इनके पास विंग्स होते हैं। ओके। द विंग्स आर जॉइंड टू इट्स बॉडी विद वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, और इनके विंग्स जो हैं इनके शरीर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके। द मसल्स हेल्प द विंग्स टू फ्लैप अप एंड डाउन, मसल्स क्या करती हैं, विंग्स को अप एंड डाउन फ्लैप करने में मदद करती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे फड़फड़ाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट फोर्थ, इट्स टेल हेल्प्स इट टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, और इनकी जो पूंछ होती है, ठीक है, बर्ड्स की जो पूंछ होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है उड़ते समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द विंग्स ऑफ अ बर्ड मेक टू मूवमेंट्स, यानी कि जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो दो मूवमेंट को बनाते हैं। फर्स्ट, द अप स्ट्रोक एंड द डाउन स्ट्रोक, यानी दो मूवमेंट बनाते हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इट्स क्वाइट लाइक हाउ वी मूव अवर आर्म्स व्हेन वी स्विम, यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे हम स्विम करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ओके। फ्लाइंग डिफरेंटली, चलिए रीड करते हैं। सम बर्ड्स लाइक swallows, crows, cranes, geese and pigeons fly over लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स के नाम बताए हैं, ठीक है, ये काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इमेज भी दिखाइए, स्वेलो, ठीक है, क्रो, क्रेन, गीजेस एंड पिजन, ठीक है, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। अब यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर ईगल है, ठीक है, वल्चर है, ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ओके, बहुत अधिक ऊंचाई तक ये जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड बुलबुल्स कैन ओनली फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड एट वेरी लो हाइट। अब यहाँ पर आपको बताया है कुछ पक्षी जैसे कि स्पैरो है, बुलबुल है, ये केवल थोड़ी सी दूरी पर और काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ सकते ये, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर नहीं कर सकते ये, और ना ही बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉडीज ऑफ सम बर्ड्स लाइक द hen एंड पिकॉक आर सो हैवी दैट दे कैन नॉट गो अप बियॉन्ड आर रूफ टॉप। अब यहाँ पर आपको बताया है कि कुछ पक्षी के जो शरीर है वो बहुत भारी होता है, जिसके कारण वो एक रूफ की टॉप से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, यानी कि एक छत से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ शो किया है हैन एंड पिकॉक, इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी हैवी होती है, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड्स पढ़ते हैं। चलिए हम फ्लाइटलेस जो कि उड़ नहीं सकते। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, अधिकतर जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। ओनली अ फ्यू काइंड्स ऑफ बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, केवल कुछ प्रकार की जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं उड़ सकती, ठीक है। सम ऑफ दीज फ्लाइटलेस बर्ड्स आर कीवीज, पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिचेस, इमू एंड रियास। अब आपको यहाँ पर कुछ बर्ड्स बताए हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, जो कि उड़ नहीं सकते, जैसे कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ईटीसी, ये सभी बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकते। आपको यहाँ इमेज भी शो की है, जैसे ये कीवी होता है, ओके, ये पेंगुइन है, ये ऑस्ट्रिच है, ये इमू है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम, यानी कि जो पक्षी पानी में भी रहते हैं। ओके, सम बर्ड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, कुछ बर्ड्स अपना अधिकतर समय पानी में बिताते हैं। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड टोस टू हेल्प देम स्विम इन द वाटर, और जो वाटर बर्ड्स होती हैं उनके वेब फीट होते हैं, ठीक है, उनके पंजे कैसे होते हैं, जालीदार होते हैं, जिनकी मदद से वो पानी में स्विम करती हैं।
ओके। कॉमन वाटर बर्ड्स आर डक्स, गर्ल्स, पेलिकन्स एंड क्रेन्स। अब यहाँ पर जो सामान्य पक्षी होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, यहाँ पर उनके नाम बताए हैं, जैसे डक, गर्ल्स, etc। ओके। अब यहाँ पर शो की है इमेज, ये है यहाँ पर डक बीक, यहाँ पर गुल बीक, यहाँ पर पेलिकन एंड यहाँ पर क्रेन। ओके, ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में स्पेंड करते हैं। ओके, नाउ रीड करते हैं हम फैक्ट फाइल्स। फर्स्ट, कीवी कम आउट टू फीड एट नाइट, यानी कि कीवी जो है वो फीड करने के लिए रात में आता है। ओके। नेक्स्ट, फ्लाइटलेस बर्ड डू नॉट हैव होलो बोन्स, और जो उड़ नहीं सकते पक्षी उनके पास होलो बोन नहीं होती, जैसे जो फ्लाइट कर सकते हैं, सॉरी जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे उनकी बोन होती है होलो खाली, तो इनकी ऐसी नहीं होती। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है। ओके। पेंगुइन्स आर अनयूजुअल बर्ड्स दैट स्टैंड अपराइट ऑन वेरी शॉर्ट लेग्स। पेंगुइन बताया है यहाँ पर असामान्य पक्षी होते हैं, ठीक है, जो कि अपने छोटे छोटे पैरों से स्टैंड करते हैं, बिल्कुल सीधा खड़े रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बीक्स के बारे में, यानी कि चोंच के बारे में। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट फूड्स, अलग अलग पक्षी अलग अलग भोजन खाते हैं। सो देयर बीक्स आर ऑल्सो डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इसलिए इनकी जो चोंच होती है वो अलग आकार की होती है, ठीक है, अलग शेप की होती है, अलग साइज की होती है। बर्ड्स हैव नो टीथ टू हेल्प देम ब्रेक अप देयर फूड, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, ठीक है, अपने फूड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ देयर च्यूइंग इज इन डन इनसाइड देयर बॉडी आफ्टर फूड इज स्वेलोड, अधिकतर जो इनका जो च्यूइंग होता है, फूड जो चबता है, वो अपना फूड निगलने के बाद इनके पेट में चबता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक, अब हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ शार्प, बहुत ज़्यादा नुकीली, और कर्व्ड बीक के बारे में, ठीक है। बर्ड्स ऑफ प्रे हैव सच बीक्स, यानी कि जो शिकारी पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके पास इस प्रकार की चोंच होती है, ठीक है। दे हेल्प them to tear animals flesh, और जो कि इनकी चोंच जो है एनिमल के मांस को फाड़ने में मदद करती है। काइट, ईगल, वल्चर, आउल etc हैव सच बीक्स, अब यहाँ पर आपको बताया है जैसे कि चील होती है, बाज होते हैं, वल्चर, ठीक है, गिद्ध होते हैं, आउल, इन सब की इस प्रकार की बीक होती है, ठीक है, ये सभी शिकारी पक्षी होते हैं। ओके, जैसे इमेज में भी आपको शो किया है काइट, ओके, ईगल, वल्चर एंड आउल। नेक्स्ट रीड करते हैं शॉर्ट, हार्ड एंड हैवी बीक्स, यानी कि ऐसे पक्षी जिनकी बीक छोटी होती है, हार्ड होती है काफ़ी ज़्यादा, और हैवी होती है। ओके, सीड ईटिंग बर्ड्स लाइक पिजन, पिकॉक, हैंड एंड स्पैरो हैव सच बीक्स, अब आपको बताया सीड ईटिंग बर्ड्स, यानी कि जो सीड खाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं, जैसे कि पिजन है, ओके, पिकॉक है और स्पैरो है, इनकी इस प्रकार की चोंच होती है। दे हेल्प them to pick up and crush seed and grains, जो कि इनकी चोंच क्या मदद करती है इन्हें, इनके सीड को या फिर इनके ग्रेन को उठाने में और उसको क्रश करने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया है पिकॉक, पिजन, जो कि क्या कर रहा है, सीड्स को ईट कर रहा है, ठीक है, अपनी बीक की हेल्प से। वहाँ पर आपको स्पैरो दिखाई है। ओके, नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स, अब जैसे कि आपको पैरेट की दिखाई है वहाँ पर, ठीक है, कर्व्ड है और हुक्ड है, ठीक है, हुक की तरह है। पैरेट हैव कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स, पैरेट की जो बीक्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं और हुक की तरह होती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ झुकी। दे क्रैक सीड्स विद दैम, जिसकी मदद से ये सीड्स को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। देयर बीक्स ऑल्सो हेल्प देम टू क्लाइंब अप ट्रीज, और इनकी चोंच क्या करती है, ट्रीज पर चढ़ने में भी इनकी हेल्प करती है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, लंबी और स्लेंडर बीक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो लंबी होती है और स्लेंडर की तरह होती है। अब पढ़ेंगे होप्स एंड सनबर्ड्स हैव लॉन्ग थिन बीक्स, अब आपको यहाँ पर देखिए ये होप्स है, ये सनबर्ड है, इनकी जो चोंच होती है वो लॉन्ग और स्लेंडर होती है, ठीक है, और साथ ही साथ थिन भी होती है। देयर बीक्स पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड, और इनकी बीक्स क्या करती हैं, जो ग्राउंड में होल हो जाते हैं, होल रहते हैं, ठीक है, उनमें से इंसेक्ट को निकालती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक, ए वुड पिकर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड चिजल
सीजल शेप्ड बीक, आपको यहाँ पर बताया है कि एक जो वुड पिकर होता है, ठीक है, कट फोर्ड कह सकते हैं हम उसको, ओके। इसकी जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चीजल शेप की होती है, ओके। इट कैन मेक हॉल इन हार्ड ट्री ट्रंक, और ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रंक होते हैं ट्री के, ठीक है, बहुत थिक तने होते हैं, उनमें भी हॉल बना देता है अपनी बीक की हेल्प से। दिस इज हाउ इट्स मेक इट्स अ नेस्ट, और इस प्रकार से ये अपना नेस्ट बनाता है एक ट्री के ट्रंक में, ओके। इट ऑल्सो कैचेस इंसेक्ट हिडन इन द ट्रंक विद इट्स बीक, और जो हिडन इंसेक्ट होते हैं ट्रंक में उनको भी अपनी बीक की हेल्प से पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, ठीक है, ब्रॉड, ठीक है, एंड शॉर्ट बीक। ए स्वेलो हैज शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक, अब यहाँ पर एक शैलो की आपको इमेज दिखाई है, ठीक है, ये शैलो है। स्वेलो की जो बीक होती है वो छोटी होती है और ब्रॉड होती है, ठीक है, विच इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, जो कि अंदर की तरफ से वो स्टिकी होती है, ठीक है, काफी चिपचिपी होती है। व्हेन स्वेलो फ्लाई दे कीप देयर बीक्स ओपन टू कैच द फ्लाइंग इंसेक्ट, जब स्वेलो उड़ता है तो अपनी चोंच को ओपन रखता है, ठीक है, ताकि जो फ्लाई करते समय उनके मुंह में इंसेक्ट आ जाए, उन्हें कैच कर ले। अब हम पढ़ेंगे शार्प एंड पॉइंटेड बीक। किंगफिशर एंड हिरोन्स आर फिश ईटर्स, अब आपको बताया है यहाँ पर जो किंगफिशर होता है, ठीक है, और हिरोन्स जो होते हैं इनकी बीक कैसी होती है, शार्प और पॉइंटेड होती है, ठीक है, क्योंकि ये फिश ईटर्स होते हैं, ये मछली खाते हैं, ओके। दे हैव शार्प पॉइंटेड बीक्स, ओके, इनकी बीक शार्प होती है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड होती है। दे डार्ट इनटू वाटर एंड कैच फिश विद दैम, ये क्या करते हैं, जल्दी से बहुत ही तेजी के साथ पानी में अपनी चोंच को डालते हैं और उससे मछली को पकड़ लेते हैं, ओके। सॉरी, अब नेक्स्ट रीड करते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, ओके, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ए डक, ए डक्स बीक इज स्पेशल, एक जो डक होती है उसकी चोंच बहुत स्पेशल होती है, ओके, बहुत विशेष होती है। इट टेक्स मडी वाटर इन इट्स फ्लैट बीक, और ये अपनी फ्लैट बीक में जो गंदा पानी होता है उसको ले लेती है, ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है, इंसेक्ट एंड प्लांट्स रिमेन इनसाइड, ठीक है, गंदे पानी में इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट और जितने भी बचे हुए प्लांट रहते हैं वो सब उनके चोंच में आ जाते हैं, ओके। द वाटर फ्लोस आउट ऑफ द होल इन इट्स लोअर बीक, और जो पानी है इनकी निचली चोंच में छेद होता है उससे निकल जाता है, ठीक है, और जो इंसेक्ट बचते हैं उनको ये ईट कर लेते हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं फीट एंड क्लॉज, ठीक है, पंजों के बारे में रीड करेंगे अब हम, पैरों और पंजों के बारे में। बर्ड्स हैव 2 legs एंड 2 feet, बर्ड्स के पास 2 पैर होते हैं, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ बर्ड्स फीट आर एंड क्लोज डिपेंड ऑन वेयर इट्स लिव, अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो बर्ड्स के पंजों का शेप और साइज होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं, ओके। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन वॉट एंड हाउ इट ईट्स, ये और कहाँ कहाँ निर्भर करता है कि ये कैसे खाते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं। चलो नेक्स्ट रीड करते हैं पर्चिंग बर्ड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स लाइक क्रॉस, स्पैरोस, पिजन्स etc perch on the branches, यानी कि जो एक जगह बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स बताएं, जैसे कोआ है, स्पैरो है, पिजन यानी कि कबूतर है, ये कहाँ बैठ जाते हैं, शाखाओं पर बैठ जाते हैं। दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at बैक, इनके पास 3 आगे की तरफ पंजे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इमेज में शो किया गया है, और एक पीछे की तरफ होता है। द बैक टो कर्ल्स अराउंड द ब्रांच सो बर्ड डज नॉट फॉल, ठीक है, जो पीछे का पंजा होता है इनका वो चारों तरफ घुमा होता है, जिसके कारण बर्ड गिर ना जाए, ठीक है, पक्षी गिर ना जाए, इसलिए इट्स स्टे ऑन ब्रांच व्हेन द विंड ब्लोस हार्ड एंड इवन व्हेन इट्स स्लीप, यानी कि वो कब कब ब्रांच पर बैठे रहते हैं, शाखा पर कब कब बैठे रहते हैं, हवा तेज चल रही होगी तो भी बैठे होंगे, और इनको नींद आती है तब भी बैठ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रैचिंग बर्ड्स पढ़ते हैं। ए हैन हैज 3 toes इन फ्रंट एंड 1 short toe एट द बैक, एक जो मुर्गी होती है उसके आगे की तरफ 3 toes होते हैं उसके, ठीक है, और एक पीछे की तरफ होता है जो कि शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ओके। इट ऑल्सो हैज स्मॉल 5th toe अ लिटिल हायर अप एट द बैक ऑफ लेग, और इसके पास एक और टो होता है 5th, ठीक है, जो कि पीछे की तरफ होता है और काफी थोड़ा सा ऊंचा होता है,
ओके। ईच टो हैज अ हॉर्नी क्लॉ, और प्रत्येक जो टो होते हैं उनमें क्या होते हैं, हॉर्नी क्लॉज होते हैं, ठीक है, नुकीले पंजे होते हैं इनके। Which toe help the hand to scratch the earth and catch insect and buried birds, और जिसकी मदद से क्या करते हैं, ये अर्थ को स्क्रैच करते हैं, यानी कि खोदते हैं अपने पंजों की मदद से, ठीक है, जिसकी वजह से छिपे हुए इंसेक्ट और बर्ड्स को ये पकड़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, स्विमर्स लाइक डक्स एंड स्वान्स हैव वेब्ड फीट। अब स्विमर्स जैसे आपको बताए हैं, तैरते हैं जो बर्ड, जैसे डक है, स्वान्स हैं, इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं। दे हैव स्किन ग्रोइंग बिटवीन देयर टॉस, इनके टॉस के बीच में स्किन होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में शो किया है, इनके टॉस के बीच में स्किन होती है। ओके, इट इज कॉल्ड वेब, जिसको हम वेब कहते हैं, ठीक है, जाल कह सकते हैं, जाला। ए वेब्ड फुट इज लाइक अ पेडल, एक जो वेब्ड फुट होते हैं वो पेडल की तरह होते हैं, ठीक है। द बर्ड यूज इट्स वेब्ड फीट टू पुश द वाटर बैक वाइल स्विमिंग, और जो बर्ड है अपने वेब्ड फीट का यूज करती है पानी को पीछे पुश करने के लिए, ठीक है, स्विमिंग करते समय। नाउ रीड करते हैं हम वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स लाइक क्रेन, हिरॉन्स etc वॉक थ्रो मड एंड वाटर। अब यहाँ पर आपको जैसे क्रेन है, हिरॉन्स है, ठीक है, ये मड में या फिर वाटर में चलते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग लेग्स सो दैट दे कैन वॉक इन swallow वाटर विदाउट गेटिंग वेट, इनके पास लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि जब ये पानी में चल रहे हों तो ये गीले ना हो, ओके, या फिर डूबे ना। देयर स्प्रेडिंग टोस मेक श्योर दैट दे डू नॉट सिंक इन द वेट मड, इनके जो फैले हुए पंजे होते हैं उससे ये मेक श्योर कर लेते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि ये मड के अंदर डूब ना जाए, ठीक है, जो गीली मिट्टी है उसमें डूब ना जाए। नेक्स्ट रीड करते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो कि मीट को खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं। ईगल्स एंड आउल्स आर हंटर्स, जैसे आपको बताया है यहाँ पर चील और उल्लू हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं। दे हैव शार्प क्लॉस called talons to catch and hold to live rats, toads and other small animals, ठीक है, इनके पास बहुत शार्प पंजे होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं, ठीक है, जिनको टेलोन्स बोलते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, जीवित चूहों को, मेंढक को और अदर छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स। Some birds like the woodpecker and parakeet can climb trees। अब यहाँ पर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे woodpecker और parakeet, ये climb करते हैं trees पर, ठीक है, चढ़ जाते हैं। They have two toes in front of and two at the back, इनके पास दो पंजे आगे की तरफ होते हैं और दो पीछे की तरफ, like this, okay। These help them to cling into the tree trunk, और ये इनसे क्या मदद करती है, पेड़ पर चढ़ने में मदद करती है ये इनको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रनिंग बर्ड्स। द ऑस्ट्रिच हैज जस्ट 2 टोज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेग्स, इन ऑस्ट्रिच के पास केवल 2 टोज होते हैं, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ शो किया है ऑस्ट्रिच, ठीक है, और यहाँ पर इसके फीट की इमेज भी शो की है आपको। इट कैन रन वेरी फास्ट, और ये बहुत तेजी से दौड़ता है। इट इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ वेरी शॉर्ट विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई, यह अच्छा है क्योंकि इनके पास विंग्स होते हैं पर छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते। ओके, नाउ हम रीड करते हैं न्यू टर्म्स इस चैप्टर की बच्चों। स्ट्राइकिंग, अटैक सडनली, यानी किसी पर अचानक से अटैक करना। बियॉन्ड, आउटसाइड द लिमिट, लिमिट से बाहर, पीछे, ठीक है। चिजल, टूल विद अ शार्प एंड फॉर शार्पिंग वुड और स्टोन, ठीक है। स्क्रैच, मेक और कट विद क्लॉज, स्क्रैच करना यानी कि कट करना तेजी से। ओके, वंस मोर रीड करते हैं। बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते। नेक्स्ट, बर्ड्स हैव 3 काइंड्स ऑफ फेदर्स, बर्ड्स के पास 3 प्रकार के पंख होते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, फीट and claws depending upon the place they live in and the food they eat। अब यहाँ पर आपको बताया है बर्ड्स के पास अलग अलग बीक होती है, ठीक है, अलग चोंच होती है, अलग पैर होते हैं, अलग पंजे होते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं कि ये किस जगह पर रह रहे हैं और कैसा खाना ये खाते हैं।
ओके सो बच्चों यहीं पे आपके चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।